Dear students, today's topic is combustion chamber in CI engine part 2, जो कि आपके MA 303 ऑटो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 4 से लिया गया है। मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, आज इसी टॉपिक पर आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ये लास्ट टॉपिक में हमने डायरेक्ट इंजेक्शन कम्बशन चैम्बर या ओपन कम्बशन चैम्बर के बारे में पढ़ा था। आज हम इनडायरेक्ट इंजेक्शन कम्बशन चैम्बर्स की बात करेंगे। तो उसमें एक टाइप है स्विरल चैम्बर। तो स्विरल चैम्बर जो है ये सिलेंडर हेड में इसकी पोजीशन होती है, सिलेंडर हेड में दिया हुआ रहता है। और जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये पिस्टन आ रहा है TDC की तरफ, ये है सिलेंडर हेड वाला एरिया। यहाँ से एक थ्रोट दिया हुआ है जो कि इस कम्बशन चैम्बर से टेंजेंट है और इसको मेन सिलेंडर से कनेक्ट करता है। ये है कम्बशन चैम्बर जहाँ पे ये नोजल लगा हुआ है। नोजल मीन्स इंजेक्टर जो फ्यूल स्प्रे कर रहा है, और ये ग्लो प्लग है। तो जब इसका जो स्विरल चैम्बर है, इसका शेप है स्फेरिकल शेप का है। ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, जब एयर फ्लो होती है स्विरल चैम्बर में थ्रोट के थ्रू, इधर से प्रेशर क्रिएट होगा, थ्रोट के थ्रू एयर मूवमेंट होगी इस चैम्बर में। और तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एयर का मोशन है उससे रोटरी मोशन इस चैम्बर के अंदर स्विरल चैम्बर में रोटरी मोशन जनरेट होती है, जिससे उसी टाइम पे फ्यूल नोजल के थ्रू फ्यूल इंजेक्ट होता है चैम्बर में और कम्बशन स्टार्ट हो जाता है। और कम्बशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो एग्जॉस्ट में जो गैसेज निकलती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मेन सिलेंडर की तरफ ट्रेवल बैक करती हैं, यहाँ से इस साइड। तो इस टाइप का जो चैम्बर है वो यूज़ में लिया जाता है जहाँ की फ्यूल की क्वालिटी पे ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जहाँ रिलायबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्यूल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ्यूल की जो है रिलायबिलिटी इंजन की, वहाँ उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे ये यूज़ में आता है। नेक्स्ट है प्री इग्निशन चैम्बर। प्री इग्निशन चैम्बर, इसमें एक प्री इग्निशन चैम्बर होता है, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें एक प्री इग्निशन चैम्बर होता है जो कि यहाँ ये नज़र आ रहा है। इसमें 40% ऑफ टोटल कम्बशन स्पेस, जो ये कम्बशन स्पेस है उसका लगभग 40% यहाँ होता है। और ये जो मेन सिलेंडर है उससे कुछ छोटे छोटे होल्स, जिसको ओरिफिस कहते हैं, ओरिफिस के थ्रू कनेक्ट होता है। ड्यूरिंग कंप्रेशन पिस्टन जो है वो फोर्स करता है एयर को इनटू प्री इग्निशन चैम्बर। फ्यूल जब इंजेक्ट किया जाता है चैम्बर में इसी नोजल के थ्रू, तो वहाँ कंबशन स्टार्ट हो जाता है। द रिजल्टिंग प्रेशर राइज, जो कंबशन के बाद जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कंबशन प्रोडक्ट्स को हाई वेलोसिटी पे इस साइड में ओरिफिस के थ्रू मेन सिलेंडर की तरफ फोर्स करता है, जिससे कि बहुत ही हाई स्पीड पे और बल्क में कंबशन कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट है इसी का एक टाइप एयर सेल चैम्बर, इसका नाम है एयर सेल चैम्बर। तो क्लियरेंस वॉल्यूम जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वन इन द मेन सिलेंडर, एक तो होगी मेन सिलेंडर में और दूसरी एनर्जी सेल के रूप में।
ये एनर्जी सेल के रूप में है, ये मेन सिलेंडर है। एनर्जी सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके भी आप देख पा रहे हैं 2 पार्ट्स हैं, है ना। और एक तो होगा मेजर और एक होगा माइनर, जो कि एक दूसरे से अलग होंगे। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे स्मॉल ओरिफिस है, यहाँ छोटे छोटे होल्स हैं, इनके थ्रू ये अलग अलग हैं। जैसे ये पिस्टन है, ये टीडीसी, तो ये वाला कंबशन चैम्बर का एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो प्रेशर जो है एनर्जी सेल में वो लो होता है, तो एयर जो है वो फोर्सिबली यहाँ पे बहुत ही हाई वेलोसिटी से कंप्रेशन के दौरान एयर भेजी जाती है। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है, ये फ्यूल स्प्रे हो रहा है, जैसे फ्यूल जब स्प्रे होता है नोजल के थ्रू या इंजेक्टर के थ्रू, तो उस टाइम पे जो एकदम से हाई वेलोसिटी हो जाती है एनर्जी सेल में और कंप्रेशन की वजह से, तो फ्यूल के इंजेक्शन के बाद कंबशन स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही हॉट जो गैसेस निकलती हैं, बर्निंग गैसेस, वो इन स्मॉल होल्स से, ये जो स्मॉल होल्स हैं यहाँ से मेन चैम्बर में आती हैं, और इन हॉट गैसेस की वजह से स्विरलिंग मूवमेंट, एयर का एकदम फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है मेन चैम्बर में, जो कि कंप्लीट कंबशन में हेल्पफुल है। तो इस टॉपिक में ये हमने 3 चैम्बर्स की बात की। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट में अपन आगे का टॉपिक लेंगे। थैंक यू।